गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5th ईवीएस का। चैप्टर नंबर 3 है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, यानी चखने से पचने तक। यानी जो हम खाते हैं और खाने के बाद उस जो भी हम फूड खाते हैं उसको पचाते हैं, तो उसके बीच बीच में क्या क्या प्रक्रिया होती है वो सब पढ़ेंगे इसके बारे में। टेस्टिंग क्या होता है, किसी चीज़ को खाने के बाद उसका टेस्ट पता करना कि उसका टेस्ट किस टाइप का है। और डाइजेस्ट क्या होता है, उसको पचाना, यानी हमारी बॉडी उसको किस तरह से पचाती है वो। तो आगे देखते हैं चैप्टर, पेज नंबर आपका 22, डिफरेंट टेस्ट। जुम्पा रैन इनटू द किचन एंड कॉट होल्ड ऑफ हर मदर सेइंग, यानी जुम्पा भागती हुई किचन में गई और उसने अपनी मदर को पकड़कर बोला, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला, यानी मैं इस कड़वे करेले को नहीं खाना चाहती। गिव मी गुड़ एंड रोटी, कि मुझे आप तो गुड़ और रोटी दे दो। माँ स्माइल एंड सेड, माँ ने उसकी स्माइल किया, हंसती हुई बोली, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, कि तुमने सुबह ही मॉर्निंग में रोटी और जो शक्कर होती है वो खाई है। झूलन टीज जुम्पा, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, तो यानी झूलन ने वो मतलब उसको चिढ़ाते हुए बोला कि आप मतलब तुम डेली एक ही टाइप का खाना खाते हुए बोर नहीं होते क्या। जुम्पा रिप्लाइड क्विकली, जुम्पा ने तुरंत रिप्लाई दिया, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली, कि क्या आप बोर हो जाते हो खट्टी इमली खाते हुए। आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हेयरिंग द वर्ड इमली, कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि इमली का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। श्योर आई लव द श्योर इमली, कि हाँ मुझे वाकई में इमली बहुत पसंद है। बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू, कि मैं मीठा भी खाती हूँ साथ में नमकीन भी खा लेती हूँ। आई इवन ईट करेला, और साथ में मैं करेला भी खा सकती हूँ। सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर, झूलन ने कहा और उसने अपनी माँ की तरफ देखा। दे बोथ लाफ हर्टली, वे दोनों क्या हुआ, आप एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। झूलन सेड टू जुम्पा, झूलन ने जुम्पा से कहा, लेट्स प्ले ए गेम, कि चलिए एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ, कि आप अपनी आंखें बंद करो और अपने मुंह को ओपन करो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, कि मैं आपके मुंह में कुछ खाने की चीज़ें डालूंगी। यू हैव टू टेल व्हाट इट इज़, कि आपको बताना है कि ये कौन सी चीज़ है, यानी उसका टेस्ट करके आपको बताना है ये कौन सी चीज़ है। झूलन टुक ए फ्यू ड्रूप ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन जुम्पास माउथ, तो झूलन ने क्या किया, एक चम्मच में नींबू की कुछ बूंदें डाली और उसको फिर उसके माउथ में मुंह में डाल दिया। श्योर लेमन, जुम्पा रिप्लाइड क्विकली, तो जुम्पा ने तुरंत रिप्लाई किया कि ये क्या है, नींबू है, यानी नींबू का जो रस है या उसकी बूंदें हैं। झूलन देन पिक्ड अप ए स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, हर मदर सजेस्टेड क्रश इट, फिर झूलन ने क्या किया, झूलन ने एक गुड़ लिया, ठीक है, स्मॉल पीस छोटा टुकड़ा लिया गुड़ का। तभी उसकी मदर बोलती है कि क्रश इट अदरवाइज सी विल नो व्हाट इट इज, कि इसको पीस के इसके मुंह में डालो, तो अगर आप सीधे डालोगे पूरा पीस तो ये झट से पहचान जाएंगे कि क्या है। झूलन क्रश द जैगरी बट जुम्पा इजीली गेस्ड इट, तो झूलन ने उसको क्या थोड़ा पीस के उसके मुंह में डाला, लेकिन जुम्पा ने उसको फिर भी तुरंत पहचान लिया। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स, तो वह फिर अलग अलग फूड आइटम के साथ खेलने लगे। जुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट, कि जुम्पा जो है वो जो फ्राई फिश होती है उसको बिना टेस्ट करे ही बता देती है। झूलन सेड नाउ क्लोज योर आइज, कि अब अपनी क्लोज योर नोज, कि अब अपनी नोज को बंद करो, एंड टेल मी व्हाट दिस इज, और फिर बताइए मुझे ये क्या है। जुम्पा वाज कंफ्यूज, जुम्पा क्या हो गई, कंफ्यूज हो गई। इट इज़ ए बिट बिटर अ लिटिल सॉल्टी एंड समवॉट श्योर, कि ये कुछ नमकीन सा है, तो उसने अपनी नाक बंद करके आप उसको बताना है, बट उसको जब उसने टेस्ट किया तो उसको लगा कि ये नमकीन सा है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल, कि मुझे थोड़ा सा और दो। झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक करेला, अनकवर्ड जुम्पाज आइज एंड सेड हियर इट इज ईट, फिर जुम्पा ने क्या थोड़ा सा और दिया, फिर उसकी जो आँखों में पट्टी बंधी थी उसको खोलकर दिखाया कि ये क्या चीज़ है, तो वो क्या था, करेला था। हियर इट इज ईट, अब इसे खाओ। जुम्पा लाफ्ड, तो जुम्पा क्या हुआ, हंसने लगी। यस गिव मी मोर, कि लाओ मुझे और दो। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया कि आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो आप अपनी टंग्स होती है जो जीभ से उसको पहचान सकते हैं कि मैं क्या चीज़ खा रहा हूँ, ठीक है, वो मीठी है या नमकीन है, जिस टाइप की भी वो चीज़ है।
तो इसमें ये बताया गया कि भाई जुम्पा जो थी उसको उसकी मदर ने उसकी आँख पे पट्टी बांध कर उसकी जीभ पर कुछ खाने पीने की सामान फूड आइटम रखा और उससे पूछा कि मैं आपको क्या खिला रही हूँ। तो उसने कुछ चीज़ें तो बिना फट से ही बता दी, जैसे कि जो चीज़ उसे ज़्यादा पसंद थी, जैसे गुड़ था तो गुड़ तो उसने फट से पहचान लिया। ये बताया गया इसमें मतलब टेस्ट के बारे में बताया गया। आ गया डिस्कस एंड राइट। अब क्वेश्चन आंसर है कि जूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड लिमली, व्हेन डज योर माउथ वाटर, कि उसने क्या बोला कि जूलन के मुंह में पानी आ गया जब उसने इमली के बारे में सुना। तो आपको ये बताना है कि आपके मुंह में कब पानी आता है, यानी आप कौन सा ऐसा फूड है जिसको सुनकर आपके मुंह में भी पानी आ जाता है। लिस्ट 5 थिंग यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। अब ऐसी आपको 5 चीज़ें लिखनी है जिसका नाम सुन के आपके मुंह में पानी आ जाता है, उनके नाम लिखने हैं और उनका टेस्ट बताना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती है खाने में, जैसे पताशी हो गई या रसगुल्ला हो गया, जो भी आपको पसंद है। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ डिफरेंट वंस, वाई? क्या आपको एक ही टाइप का टेस्ट पसंद है या अलग अलग टाइप का? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एक फूड खाते हैं, कोई भी एक मतलब चीज़ खाते हैं, तो उसमें एक ही टेस्ट आता है, तो आप डेली उस चीज़ को खा सकते हैं या फिर आपको अलग अलग चाहिए। जूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन जुम्बा's माउथ, डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप? कि जूलन ने कुछ ड्रॉप डाली लेमन की उसके मुंह में, तो आप क्या सोचते हो कि अगर आपके मुंह में कुछ बूंदें डाली जाए तो आप पहचान सकते हो कि वो क्या चीज़ है? बेसिकली अगर नींबू की कुछ बूंदें भी डालेंगे आपकी जीभ पे तो आप नॉर्मल इजीली उसको बता सकते हो कि ये लेमन की ड्रॉप है। इफ समवन वेयर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विद योर आइज क्लोज हाउ? कि अगर कोई आपकी जीभ पर सौंफ रखता है तो आप अपनी आंखें बंद करके बता सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो घर पे एक और करके देखिएगा, सौंफ की कुछ बूंदें अपने मुंह पे रखकर फिर देखिएगा कि आप उसको पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं। हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? कि जुम्पा को कैसे फ्राई फिश का पता लग जाता है? कैन यू गेस द नेम ऑफ द कटन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, व्हाट आर दीज थिंग्स? क्या आप ऐसी चीज़ें जो को या ऐसे आइटम्स को जानते हैं जिनको आप सिर्फ सूंघ कर या उनकी स्मेल से ही बता सकते हैं कि क्या आइटम है? तो अगर आप जानते हैं तो ऐसे आपको कुछ आइटम्स के नाम लिखने हैं। जैसे कोई चीज़ बनती है तो आप उसकी स्मेल से पता लगा लेते हैं ना कि भाई ये चीज़ बन रही है, जो भी फूड आइटम बन रहा है। तो ऐसे ही आपको कुछ चीज़ें बतानी है जिसको आप स्मेल से ही, उसकी सूंघ के ही बता सकते हैं। Has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई दवाई दे रहा हो और आपको बोला कि अपनी नोज़ बंद करके इसको लीजिए, तो ऐसा वो क्यों करते हैं ये आपको बताना है। आगे क्लोज योर आईज एंड टेल, कि अपनी आंखें बंद कीजिए और बताइए। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड लाइक जुम्पा एंड जूलन डिड। कि कुछ फूड आइटम लेने और अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलना जैसे जूलन और जुम्पा खेल रहे थे। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क, कि आपको फ्रेंड को बोलना है उस फूड को टेस्ट करके बताने का। हाउ डिड इट टेस्ट, कि इसका टेस्ट कैसा था। व्हाट वाज द फूड आइटम, और जो फूड आइटम आपको दिया है वो कौन सा फूड आइटम है। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, कि आप जीभ के कौन से हिस्से में उस टेस्ट को ज़्यादा पता लगा सकते हो। इन फ्रंट आगे की तरफ, एट द बैक पीछे की तरफ, और द लेफ्ट और राइट, यानी जीभ के चारों हिस्से में से कौन से हिस्से पे आपको फटाफट पता लगेगा कि ये कौन सा टेस्ट है या कौन सा फूड आइटम है। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क दीज पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन, यानी जीभ के कौन से हिस्से से आपको टेस्ट का ज़्यादा पता लगता है। वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट अदर पार्ट ऑफ योर माउथ, अंडर द टंग्स, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर। अब आपको कुछ चीज़ लेकर आपके जीभ के नीचे रखना है, आपके होठों पे रखना है उस फूड आइटम को, और पता लगाना है कि आप उसका टेस्ट पता लगा सकते हो। जैसे जीभ के नीचे रख लिया कुछ चीज़ या फिर होंठ के ऊपर रख लिया, तो क्या उस जगह पर रखने पे भी आप उस फूड आइटम का टेस्ट बता सकते हो या नहीं। यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग्स, एक साफ कपड़ा लेके आपकी जीभ का आगे वाला हिस्सा है उसको साफ करना है एकदम, सो दैट इट इज़ ड्राई, तो ये बिल्कुल सूख जाएगी। पुट सम शुगर और जैगरी देयर, अब उस पर आपकी टंग के ऊपर कुछ शुगर और गुड़ के पीस रखने हैं। कुड यू टेस्ट एनीथिंग, क्या आपको कोई टेस्ट आता है। वाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। घर पे रखिएगा, अपनी जीभ को एकदम साफ करके उसके ऊपर आगे की तरफ कुछ शुगर या गुड़ के कुछ टुकड़े रखना और फिर देखिएगा क्या कोई टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा।
स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग, कि शीशे के सामने खड़े होकर आप अपनी टंग को ध्यान से देखिए। हाउ डज द सरफेस लुक, इसकी जो सरफेस है वो कैसी दिखाई देती है। कैन यू सी एनी टिनी बम्प्स ऑन द सरफेस, कि आपको इस पर थोड़े थोड़े कुछ मतलब कह सकते हैं डॉट टाइप के दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। अगर दिखाई देते हैं तो वो क्या चीज़ है। ये सब एक तरह से एक्टिविटी है जो आपको घर पे करनी है, कर सकते हैं आप इजीली। तो आगे क्वेश्चन आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जो पढ़ाया है अभी वो उसको प्रैक्टिकली घर पे कीजिएगा। कोई भी आके अपनी आँख को पट्टी बांधकर कुछ चीज़ आइटम रखिएगा अपनी चीख पर और फिर टेस्ट पता लगाइएगा वो क्या चीज़ है, ताकि आपको भी पता लगे कि कौन सा टेस्ट है, कौन से फूड आइटम का किस टाइप का टेस्ट है। तो आगे क्वेश्चन आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी इससे पहले जो भी बताया वो एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।